Hello everyone, welcome to Education BuzzFeed. Today we are going to start chapter number 3 for class 10th, that is pair of linear equations in two variables. So let us start now. First of all, we will discuss the basic of this chapter. तो एज चैप्टर नेम सजेस्ट क्या करता है, हमें पेयर लेना है. आपने पेयर मीनिंग पेयर में टू इक्वेशंस को लेना है. अब लीनियर इक्वेशंस है. अब इसका मीनिंग क्या है जो लीनियर इक्वेशंस इसने बोला है यहाँ पर. देखिए लीनियर इक्वेशन कैसी इक्वेशन होगी, इक्वेशंस इन विच पावर्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स. सबसे पहले हम पेयर नहीं पढ़ रहे, लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं ओनली. कि लीनियर इक्वेशंस क्या है हमारे पास, इक्वेशंस इन विच पावर्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन्वॉल्व. जितने भी वेरिएबल आप उसमें इन्वॉल्व करेंगे उनकी सबकी पावर्स क्या हो, 1. फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कंसिडर करें, सपोज कीजिए आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल है 5x + 3. यहाँ जो वेरिएबल यूज हुआ है वो क्या है, x, और पावर क्या है 1. दिस इम्प्लाइज यहाँ पर ये इक्वेशन जो होगी वो कैसी होगी, लीनियर इक्वेशन. अगर इक्वालिटी में आप कुछ भी, ये तो एक पॉलिनोमियल फॉर्म है, अगर इक्वालिटी में आप कुछ भी इस तरह से 4, 5 या कुछ भी इसको सोल्व करने के लिए रिप्रेजेंट करें, सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. सेकेंड केस अगर इस तरह से लिखा जाए 5x + 3y = 7. दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट पावर जो भी वेरिएबल्स आप यूज़ करें यहाँ पर वो हाईएस्ट पावर उनकी क्या है, 1 है. या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो डिग्री है आपके पास, डिग्री किसको बोलते हैं हम, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जिसे हम डिग्री कहते हैं. तो हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो यहाँ पर क्या है, 1 है. देयरफॉर डिग्रीज की क्या है, 1 है. अगर डिग्री 1 रहती है तब भी आप इक्वेशन को क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन. सो लीनियर इक्वेशन इन विच पावर्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन्वॉल्व, जितने भी आपने वेरिएबल यूज किए उनकी पावर्स क्या आ जाए, 1 आ जाए. इस दैट डिग्री जो है लीनियर इक्वेशन की वो क्या रहे हमारे पास, 1 रहे. नेक्स्ट आता है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. जैसे सपोज कीजिए आपने यही एग्जांपल कंसीडर किया, अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पर लिखूँ 5x + 3y, 7 को इक्वल से इधर ले आओ, इधर आकर कैसा हो गया, -7 = 0. अब यहाँ जो ये 5 है, 3 है, 7 है, ये सभी क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं. ये हमने जो यूज़ किए ये क्या है, कॉन्स्टेंट. और x और y यहाँ पर क्या है, वेरिएबल. राइट. सो यहाँ पर जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स है, ये जो एक्सप्रेशन बना है जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, जनरल फॉर्म लिख रहे हैं हम लीनियर इक्वेशन की, किस में लिख रहे हैं, 2 वेरिएबल्स में लिख रहे हैं. तो वेरिएबल्स मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पर, x और y. जो ये x और y हैं, जो भी अल्फ़ाबेट्स आपने यूज़ किए ये सभी क्या हैं, वेरिएबल्स. और a b c ये सभी क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स. 3, 4, 5 इनकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है. तो जनरल फॉर्म में आप लीनियर इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, ax + by + c = 0. नेक्स्ट आता है आपके पास जो हम अपने चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. देखिए अब पेयर लेना मीनिंग 2 लेनी है आपने. लेनी कैसी है, लीनियर इक्वेशंस लेनी है. लीनियर इक्वेशंस मीनिंग हाईएस्ट पावर क्या रहनी चाहिए, 1. लेकिन किस में लेनी है, 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में लेनी है. तो वेरिएबल कितने यूज़ करने हैं आपने, 2 यूज़ करने हैं, जैसे x और y. तो चलिए अब इसको हम 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में पेयर को कैसे लिखेंगे. वैसे पेयर है जनरली क्या हमारे पास, ax by + c = 0. ये जर्नल इक्वेशन है, लेकिन हमने क्या लेना है, पेयर लेना है. मीनिंग एक और इक्वेशन लेनी है. लेकिन अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा. वो डिफरेंस क्या आएगा, ये कांस्टेंट का. सपोज कर लो ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है और ये c2. तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म आ गई, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0. इस तरह से हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लिख सकते हैं. ये सभी a1 b1 c1 जस्ट एक सिंबल है. सिंबल है किसके लिए, कॉन्स्टेंट्स के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर. क्लियर. तो यहाँ पर चैप्टर नेम से हमें पता चल गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स क्या है. अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. अब इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि 2 वेरिएबल्स में अगर इक्वेशंस है तो उनकी हम सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं. उसको फाइंड आउट करने के हमारे पास 4 वेज होते हैं. सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड, राइट. सेकंड है हमारे पास एल्जेब्राइक मेथड. एल्जेब्राइक में हम 3 मेथड्स पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन हमारे पास सिलेबस में है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है, तो लेटर हम इनको डिस्कस करेंगे. आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ ग्राफिकल मेथड. चलिए अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है.
फॉर गिवन पेयर ऑफ टू लाइन्स, अगर आप कोई भी टू लाइन्स ले, जैसे जनरल फॉर्म हमने अभी कंसीडर की थी a1x प्लस b1y प्लस c1, राइट। तो इस तरह से अगर कोई भी पेयर लेते हैं तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज अराइज होती हैं। वो पॉसिबिलिटीज क्या है? सबसे पहले अगर आप टू लाइन्स को ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, वो टू लाइन्स विल इंटरसेक्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मैं यहीं पर ग्राफ ड्रॉ करूँ, कोई भी अगर मैंने सपोज करो लाइन ली थी, उसकी लाइन इस तरह से ड्रॉ हुई। एक कोई भी लाइन हम और ले लेते हैं, सपोज करो मैंने ऐसे ड्रॉ की थी। क्लियर? कुछ भी ग्राफ हो सकता है, ये तो मैं जनरल फॉर्म ले रही हूँ। सपोज कीजिए ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये जो इक्वेशन है वो क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये जो टू लाइन्स हैं, ये दोनों लाइन्स क्या है, एक सिंगल पॉइंट पर कट कर रही हैं। ये पॉइंट है हमारे पास, ये सिंगल पॉइंट पर, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये हो सकता है कि टू लाइन्स इंटरसेक्ट करें, और ये हो सकता है कि टू लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। यहाँ पर क्या है, विल नॉट इंटरसेक्ट, कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। तो वो कैसी लाइन्स होती हैं, पैरेलल। सपोज करो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अजम्पशन के लिए फिर से हमने कंसीडर किया, सपोज करो एक लाइन है, एक लाइन है। अगर पैरेलल है तभी वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर सपोज करो ऐसे होता है, एक लाइन ऐसे होती है, एक ऐसे होती है, यहाँ नहीं होगी तो कम से कम कहीं ना कहीं जाकर तो वो इंटरसेक्ट होगी। लेकिन सिर्फ जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती वो कौन सी होंगी, पैरेलल लाइन्स। ये जो पैरेलल लाइन्स हमने लिए हैं, राइट। सपोज कर लो ये है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ऐसे ही नेक्स्ट ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये सेकेंड जनरल इक्वेशन लेते हैं, राइट। नेक्स्ट है टू लाइन्स विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब होता है बिल्कुल आमने सामने जाना, हर पॉइंट कॉमन आ जाए। सपोज करो ये एक लाइन ये थी और दूसरी भी हमने ड्रॉ की, वो भी बिल्कुल इसी के ऊपर आ गई, इसी तरह से। तो दोनों लाइंस आपस में क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, मतलब हर एक पॉइंट में कॉमन है। जैसे एक लाइन है तो बिल्कुल सेम दूसरी लाइन भी उसके ऊपर रहेगी। तो ये कौन सी लाइंस होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी हमारे पास। क्लियर? मीनिंग यही लाइन हमारे पास a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और यही सेम लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। तो दोनों ही लाइंस जो है वो आपस में कॉन्साइड करेगी। जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी वो कौन सी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। और जो इंटरसेक्ट करेगी वन पॉइंट पर यहाँ पर, तो वो कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब कुछ कंडीशंस आते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट को ही हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। ये था कि अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से लें, लेकिन अगर हमारे पास ये आ जाता है एग्जाम में कि विदाउट यूजिंग ग्राफ, तब बताएं आपकी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जर्नल फॉर्म यूज़ करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। सबसे पहले इसको समझते हैं। सपोज कीजिए, पहले मैं इसको ग्राफ से समझा देती हूँ आपको, एक्स और वाई। सपोज करो अगर आप x को यहाँ 0 कंसीडर करते हैं, अगर यहाँ x 0 है तो 3y किसके इक्वल हो जाएगा, 6 के, और y क्या रहेगा, 3 2 जा 6। और अगर आप y को 0 रखते हो तो x क्या रहेगा आपके पास, 6। सिमिलर यहाँ पर अगर x 0 रहता है तो कोई भी पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। अगर x आपके पास यहाँ 0 है तो y क्या रहेगा, -4। अगर y 0 है, y को 0 रखो तो x 2 6 जा 12। अब इसको ड्रॉ करते हैं। ये है कि फर्स्ट लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर जाएं, जर्नल मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसको बता रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। सपोज करो ये -1 है, -2 -3 -4 एंड -5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से। फर्स्ट कंडीशन क्या है लाइन के लिए, x है 0 y है 2। x 0 है देन y 2। नेक्स्ट है y 0 है तो x है +6 यहाँ पर। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अगर हम इसे ड्रॉ करें यहाँ से तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई आपके पास, लीनियर इक्वेशन। क्या है इक्वेशन, x + 3y = 6। सेकेंड कंडीशन है ये वाली, x 0 है तो y क्या है, -4, मीनिंग दिस वन, और y 0 है तो x है +6, मीनिंग दिस वन। तो यहाँ से भी अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास इधर। क्लियर? तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई 2x - 3y = 12, राइट। तो अगर ये लाइंस देखो, अब ये लाइंस कैसी थी, जो दोनों इंटरसेक्ट हुई हैं, लेकिन कहाँ हुई हैं, ओनली वन पॉइंट कॉमन है इनमें। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी लाइंस हैं, जिनमें वन पॉइंट क्या आएगा, कॉमन आएगा। अब इसको हम करेंगे रेशियो की हेल्प से। रेशियो की हेल्प से देखो, जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन है x + 3y, इसको इक्वल से इधर ले आओ, -6 = 0।
सेकेंड क्या है 2x माइनस 3y, 12 इधर आकर कैसा हो गया माइनस का, इक्वेलिटी में आ गया 0। तो रेशो का मीनिंग क्या है, जैसे ये a1x है b1y c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आपने रेशो कैसे कंसिडर करना है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 ऐसे लेना है। बस हम इसके लिए हम सिर्फ फर्स्ट टू केस को ही कंसिडर करते हैं। जैसे सपोज करो अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करूँ a1/a2 b1/b2, तो यहाँ से क्या ये आपस में इक्वल है, a1/a2 का रिजल्ट b1/b2 नहीं आया। तो कहने का मीनिंग क्या है कि सिर्फ फर्स्ट टू से ही हम इसको चेक कर लेंगे। अगर हमारे पास फर्स्ट टू का रेशो a1/a2 b1/b2 ना हो तब आप क्या कहेंगे, लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। तो यहाँ से जो मेन रिजल्ट डिराइव हुआ वो मैं यहाँ लिखती हूँ, इफ़ a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तब आप क्या कह रहे हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग है। यही कंडीशन हुआ यहाँ से फाइंड आउट, लाइंस इंटरसेक्टिंग है एंड हैविंग वन यूनिक सॉल्यूशन। सिर्फ एक सॉल्यूशन आया, वन कह दो या फिर यूनिक कह दो, हैविंग वन सॉल्यूशन या फिर यूनिक मतलब सिंगल सॉल्यूशन आएगा सिर्फ इसका, क्लियर। और थर्ड कंडीशन होती है इस तरह का जो सिस्टम रहता है वो सिस्टम होगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे सिस्टम जिसमें कम से कम वन पेयर ऑफ सॉल्यूशन, कोई ना कोई एक वैल्यू ऐसी आ जाए, पेयर आ जाए जिसके लिए इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो। तो जिसमें कभी भी आपको सॉल्यूशन मिल जाए, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन भी आपको मिल गया, तो वो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। अब इसी पे बेस्ड हम नेक्स्ट चलते हैं इसी कैटेगरी से। जैसे फर्स्ट तो हमने किया कि अगर टू लाइंस इंटरसेक्ट कर जाए, और सेकंड करते हैं अगर लाइंस इंटरसेक्ट ना करें। देखिए यहाँ हम कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब हम रेशो की हेल्प से करेंगे, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है वो रेशो की हेल्प से है। इफ़ टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, सपोज करो एक लाइन ये लिया आपने, एक लाइन ये ले लिया आपने, अगर कभी भी टू लाइंस इंटरसेक्ट ना करे तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। लेकिन रेशो में कैसे लिखेंगे, रेशो में आप क्या लिखेंगे, इफ़ a1/a2 b1/b2 हो बट थर्ड इक्वल ना हो c1/c2। रेशो में जैसे अभी हम ले रहे थे ना इक्वेशंस को कंपैरिजन करके, फर्स्ट टू तो इक्वल आएंगे, मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट जो है इसके वेरिएबल वाले वो तो सिमिलर हैं, बट कांस्टेंट वाली जो वैल्यूज है, इंटरसेप्ट जो है इनके वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो लाइन की फॉर्म में अगर हम इसको समझे तो अगर ऐसी कंडीशन आती है, अगर रेशोज फर्स्ट टू इक्वल आए, लास्ट इक्वल ना आए, तब आप क्या कहेंगे, लाइन्स आर पैरेलल। देखो लाइन्स कैसी हैं, पैरेलल हैं, क्लियर। और सेकंड कंडीशन क्या है, लाइंस पैरेलल भी हैं, और सेकंड ये है कि इनमें कोई भी पॉइंट देखो कॉमन नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है जो इसका सॉल्यूशन हो, और क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। और अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको क्या कहेंगे, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन आपके पास आना चाहिए, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सपोज कर लो ये लाइन मेरे पास थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दिस इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर इस तरह से इक्वेशंस आते हैं तो रेशो में a1/a2 b1/b2 c1/c2 के इक्वल अगर नहीं है तो लाइंस कैसी हैं, पैरेलल, कोई सोल्यूशन नहीं है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट आता है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट का क्या मीनिंग था, यही सेम लाइन है और इसी पे दूसरी लाइन भी क्या कर रही है, कोइंसाइड करे। कोइंसाइड का मतलब हर एक पॉइंट इनमें क्या है, कॉमन है। कैसी लाइंस हो गई ये, कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, कोइंसिडेंट में क्या होगा, तीनों रेशोज इक्वल आ जाएंगी, a1/a2 b1/b2 c1। अगर तीनों रेशोज आपके पास इक्वल हैं तब आप क्या कहेंगे, सिस्टम इज, क्योंकि सॉल्यूशन तो मिल गया आपके पास, यहाँ पर कंसिस्टेंट है। और क्या कंडीशन है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं आपके पास, कोइंसिडेंट लाइंस। और थर्ड, कितने सॉल्यूशन है, कितनी वैल्यूज कॉमन है, हर एक पॉइंट इसमें कॉमन है। तो इसके कितने सॉल्यूशन हुए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इस तरह की कंडीशन में जब हर एक पॉइंट कॉमन है तो इसका मीनिंग हर एक वैल्यू में उसको सॉल्यूशन मिलेगा, दोनों में हर पॉइंट क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसको कंप्लीट कर लिया कि किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल मेथड में हमारे पास 3 हैं, कभी भी लाइंस इंटरसेक्ट ना करें या इंटरसेक्ट कर जाए वन पॉइंट पर, या फिर बिल्कुल ही इंटरसेक्ट करें, मतलब हर एक पॉइंट कॉमन आ जाए, कोइंसिडेंट लाइंस है।
तो उसको हम रेशोज़ की हेल्प से अपने चैप्टर में इसमें कंसिडर करेंगे, इसकी हेल्प से ही हम प्रूव करेंगे, राइट। दैट्स ऑल अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू वेरी मच.